हेलो गाइस, वेलकम बैक। विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस किए थे, कोई एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के दो प्रूफ वाले सम्स लिए थे। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। प्लीज गाइस गो थ्रू द फॉर्मूलाज, कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, देन फैक्टराइज दिस डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, बीएफ, जीएफ, जो मैंने आपको अच्छे से लर्न करने बोले वो करोगे तो ही ये सम समझेंगे, ठीक है। सो गो थ्रू द फॉर्मूलाज फर्स्ट, या फिर बाजू में अपने ओपन करके रखिए बुक का, तो भी अच्छे से आ जाएगा। सी फर्स्ट फिफ्थ वाला लेंगे। देखो, एक टाइप के सम्स मैं लेवल वाइज ही लेता हूँ हमेशा। टेक्स्ट में क्या है, कभी थर्ड वाला बहुत टफ दे दिया, फिर फोर्थ बहुत इजी दे दिया। सो आई विल गो विद द डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। फिफ्थ वन, फर्स्ट सेकंड हो चुका था, फिफ्थ पे आ रहे हैं। tan x plus cot x इक्वल टू 2 cosec 2x, वी हैव टू प्रूव। एलजी से स्टार्ट करते हैं। इट इज इक्वल टू tan x प्लस cot x, now it is equal to tan को sin और cos में कन्वर्ट कर दो, sin अपॉन cos प्लस cos अपॉन sin। सेम सम हमने सेकंड चैप्टर में भी किया है इस टाइप का। वहां पे इसको बताना था 2 sec x into cosec x, ऐसा कुछ प्रूव करना था वहां पे। देखो sin into sin क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x, सॉरी sec x cosec x प्रूव करना था वहां पे। यहाँ पे अलग करना है, sin स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं, cos स्क्वायर x अपॉन sin into cos, that is sin x cos x। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है अपॉन sin x into cos x। अब जो सेकंड चैप्टर था वहां पे हमने क्या किया था, 1 अपॉन sin cosec 1 अपॉन cos sec, ऐसे सम किए थे। यहाँ पे क्या ट्रिक यूज करनी है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सर ऐसा क्यों किया आपने? इससे नीचे में फॉर्मूला बन गया डबल एंगल sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ये हो जाएगा 2 अपॉन sin 2x। टोटल में 1 अपॉन sin क्या होता है, कोसेक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कोसेक 2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर से देख लीजिए हमने क्या किया, tan sin अपॉन cos, cot cos अपॉन sin, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अपॉन cos इंटू sin या sin इंटू cos। फिर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, cos इंटू sin को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। फिर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा 1 अपॉन sin cosec, दैट्स इट, ठीक है। इजी सम। दिस वन इज आल्सो इजी। देखो इक्वल टू 2 tan 2x प्रूव करना है। दिस इज बाय लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है 2 टाइम्स tan 2x, ओके। चलो, इट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ cos प्लस sin इनटू दिस ब्रैकेट, ये 2 बार आ गया ब्रैकेट हमारा, cos प्लस sin इनटू cos प्लस sin, इट विल बिकम द होल स्क्वायर। माइनस है बीच में, इधर इनका भी मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट विल बी cos x माइनस sin x द होल स्क्वायर अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देखो cos प्लस sin इनटू cos माइनस sin, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो यू कैन डायरेक्टली राइट cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब इनके लिए ना मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, gf फॉर्मूला। सो cos प्लस sin द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस sin 2 थीटा, 1 इसका आएगा 1 माइनस sin 2 थीटा। फॉर्मूला दिया हुआ है, स्टिल हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, बिकॉज मार्क्स उसके 3 मार्क असल में, तो मार्क्स उस फॉर्मूला यूज करके हम अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टिल विल अवॉइड दैट फॉर्मूला, ठीक है। करना है यूज उसका 12th में तो ऑफकोर्स करना है, ठीक है। 11th में ना ये सम के लिए नहीं करेंगे, जनरली कर सकते हो आप। तो cos प्लस sin क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x प्लस क्या आ जाएगा इसका sin स्क्वायर x, ओके। cos स्क्वायर प्लस 2 sin cos प्लस sin स्क्वायर x, बीच में है माइनस। अप्लाई करो इसको भी, सेम वही फॉर्मूला, cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन नीचे में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब ध्यान से देखेंगे, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है, 1। आप 1 लिख सकते हो, या फिर मैं तो डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बताऊंगा, देखो क्या करते हैं। cos स्क्वायर माइनस ऑफ दिस ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ओपन करके तो साइंस क्या हो गए, चेंज, तो cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर कैंसर, 2 sin x प्लस cos x माइनस माइनस प्लस 2 sin x cos x, तो हो जाएगा 4। तो आप वैसे लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस 2 sin x cos x माइनस cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अगेन 1
माइनस 2 sin x cos x, ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ओके, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 माइनस 1 गेट्स कैंसल, तो ये वही आएगा 2 sin x cos x प्लस 2 sin x cos x, 4 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो, इधर में लिखा था 2 sin cos कितना आता है, 2 sin cos sin 2x होता है, तो यहां से 4 की जगह पे हम लिख देंगे इसको 2 into 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इट इज इक्वल टू 2 into ऊपर वाले का क्या हो गया sin 2x हो गया, डिवाइड बाय, सर अब तब से इसको लिखे जा रहे हो, ये देखो एक भी बार हमने चेंज नहीं किया, इसका फॉर्मूला है ना डायरेक्टली cos 2x, cos 2x का फॉर्मूला क्या है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, सो अप्लाई द फॉर्मूला cos 2x, इट इज इक्वल टू sin अपॉन cos क्या होता है tan, which is what we have to prove, तो sin अपॉन cos you can write tan 2x and it will be equal to the right hand side। कुछ नहीं किया हमने इसमें ज्यादा डिफिकल्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, एक्सपांड किया इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लेकिन बीच में माइनस आएगा, फिर ब्रैकेट इसको cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, यहाँ पे भी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, फिर ब्रैकेट ओपन किए, सॉल्व किए, ये आया, देन अपॉन में तो जो था वो मेंटेन ही किया है, देन इस 4 की जगह पे लिखा 2 into 2, सो हमारा फॉर्मूला बन गया sin 2x का 2 sin x cos x, नीचे में cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2x, sin upon cos will give you tan, ठीक है, सो नोट दिस डाउन क्विकली गाइस। गाइस आगे बढ़ने के पहले जो मैं एक आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, इसको याद रखना है, इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला बोलेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब क्या, डबल एंगल जो है उसको हाफ एंगल अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मुझे बताइए, आप लोग ही बताइए फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x cos x, राइट, ये सुनो, अगर मैं लिख दिया इधर 4 थीटा, तो आप क्या लिखोगे, sin 2x था हमारा, ये जो है ये हमारा x पकड़ो, sin 2 अंडा, 2 sin अंडा cos अंडा, अब अंडे में क्या है 4 थीटा, 4 थीटा 4 थीटा, बट 2 into 4 कितना होता है 8, तो इन शॉर्ट आप इसको लिख सकते हैं ना 8 थीटा। कहने का मतलब समझ रहे हैं, इसको कैसे याद रखना है, देखिए अभी, साइन द एंगल इज इक्वल टू 2 साइन कॉस, लेकिन इधर क्या होगा, एंगल का हाफ, समझ रही है टेक्निक, 8 थीटा था, 2 बाहर लिखा, और इसका 8 का हाफ 4 थीटा 4 थीटा। वैसे एंगल अगर है, कोई भी एंगल है, 5x है, मान लो इधर 5x, तो क्या लिखोगे 5x/2, 5x/2, डिवाइड होता है तो रहने दो। अगर 8x जैसे हम लिया, चलो कोई दूसरा लेते हैं, साइन 16x ले लेते हैं, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे 2 साइन, इसका हाफ करो, हाफ ऑफ दिस एंगल क्या आएगा, 16 का हाफ 8x cos 8x। आपके सामने डबल एंगल वाले फॉर्मूलास निकाल के रखो, हम सब जगह अप्लाई करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin थीटा। अब इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sin द एंगल इज इक्वल टू 2 sin एंगल का हाफ cos एंगल का हाफ, या फिर 2 tan एंगल का हाफ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एंगल का हाफ। लिखना नहीं है, लर्न भी नहीं करना है, अपने दिमाग में बिठा के रखना है। डबल एंगल फॉर्मूला लर्न है, उसमें हाफ एंगल की टेक्निक, जो भी एंगल है सेम स्ट्रक्चर वही, बस एंगल का आधा करना है आपको। जैसे यहाँ पे एंगल है तो एंगल बाई 2, अब मैंने इसको ही कुछ और दे दिया, देख लीजिए आप, sin 3x दे दिया। सर sin 3x का तो फॉर्मूला है, पर उसको भी हाफ एंगल लगाएंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रिपल एंगल नहीं लगाना है, हाफ एंगल ही लगाना है? कहीं ना कहीं दिया होगा 3x/2, 3x का हाफ क्या आएगा, 3x/2 आएगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में प्रूफ में 3x/2 दिया रहेगा। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ट्रिपल लगाना है या डबल लगेगा, हाफ एंगल लगाना है, ठीक है। डबल एंगल को हाफ एंगल बोलते हैं, हाफ एंगल लगाते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी sin 3x 2 sin cos, जो भी एंगल है 3x/2, 3x/2,
इधर 8 दे दिया था, तो इधर 8/2 कितना होता है 4x, तो ये हट जाएगा। 8/2 कितना होगा 4x, तो ये हट जाएगा 4 आ जाएगा। समझ रही टेक्निक? सो ये आपको याद रखना है, डबल एंगल में हम जब भी आएगा वहां पे हाफ एंगल करेंगे। और एक देखो, जैसे BF फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या लिखते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये अंदर मैंने दे दिया 1 माइनस कॉस 7 थीटा, तो इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ 7 थीटा बाय 2। ठीक है, वॉट एवर द एंगल विल बी, यू हैव टू जस्ट डू द हाफ ऑफ दैट एंगल, एंड जो होता है ना स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इन क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है। देखिए ओके, वी विल कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। पहला जो लिखा है बोर्ड पे, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस कॉस 8x। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस कॉस 8x। ओके, कॉस 8x का हाफ एंगल लगाइए आप, क्या आएगा बताओ मुझे। व्हाट विल द कॉस 8x का हाफ एंगल? यस, कितने फॉर्मूले कॉस के हमारे, कितने फॉर्मूले हैं? यस, कॉस, एक सेकंड, लेट मी चेक द क्वेश्चन फिर से, जस्ट लेट मी चेक द क्वेश्चन। Yes guys, there is a mistake in the printing, mistake in the question. मुझे तो लग रहा है, बिकॉज लग रहा है ही मिस्टेक, वरना ऐसा नहीं होगा। इधर ना सॉल्व नहीं हो पाएगा ये सब। इधर आपको क्या करना है, इधर 2 देना है, ठीक है, 2 cos 8x लिखना पड़ेगा आपको। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 8x। चलो पहले इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो। ये में 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस 8x, 1 प्लस कॉस 8x बचेगा हमारे पास। ठीक है, अभी 1 प्लस कॉस 8x बच गया। नाउ ध्यान से देखो, ये है हमारा BF फॉर्मूला। क्या है BF फॉर्मूला? देखो 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x, तो यहां पे भी स्ट्रक्चर वही रखना है, एंगल का हाफ करना है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस कॉस 8x 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का हाफ, 8 का हाफ क्या आएगा 4x। दैट्स इट, हो गया। ठीक है, 2 2 से कितना होता है, व्हाट इज 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये जो आखिरी वाला स्क्वायर रूट है ना, ये हट जाएगा। कैसे हटेगा सर? 2 प्लस अंडर रूट, देखो 2 ये लिखा है इधर तक, प्लस 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 तो बाहर आएगा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस 4x। सो दिस विल बी द वे इन विच यू कैन रिमूव द स्क्वायर रूट। नाउ फिर से इन दोनों से 2 कॉमन, अब वही स्टेप 4 बार करनी है। 2 प्लस अंडर रूट 2 वापस कॉमन दोनों में से, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस 4x। सेम फॉर्मूला जो भी हमने लगाया, BF फॉर्मूला सेकेंड वाला हमारा 1 प्लस कॉस 2x 2 cos स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस द एंगल 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ क्या होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अगेन 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 और cos 2 का स्क्वायर रूट cos आ जाएगा, तो आखिरी स्क्वायर रूट बचेगा 2 प्लस 2 इंटू इन दोनों का स्क्वायर रूट, 2 2 4 का 2 आया, cos 2 का स्क्वायर रूट cos 2x। फिर से 2 कॉमन निकालो गाइस, अगेन टेक आउट 2 कॉमन, तो बचेगा क्या 1 प्लस cos 2x। अब फाइनल वाला फॉर्मूला जो हमारा बेसिक मैंने आपको लिख के दिया वही आ गया, 1 प्लस cos 2x कितना होता है 2 cos स्क्वायर x, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x, cos 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 cos 2 का स्क्वायर रूट cos। इन शॉर्ट एक ही चीज दसवा करनी थी, एक ही फॉर्मूला याद रखना था, कौन सा 1 प्लस कॉस द एंगल BF, कॉस द एंगल क्या आता है 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, तो 1 प्लस कॉस 8x 2 cos स्क्वायर 4x, फिर 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये वाला आखिरी वाला स्क्वायर रूट हट गया, और cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट cos, फिर इसमें से 2 कॉमन, फिर 1 प्लस cos 4x, फिर इनका 2 cos स्क्वायर 2x, फिर 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट cos। ठीक है, फिर वापस 2 कॉमन वही। ठीक है, तो एक ही टेक्निक 4 बार अप्लाई की हमने,
ऐसे डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है सब। हाँ बस एक बार अपने टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लेना, सब में करेक्शन था वहां पे, यहाँ पे 2 दिया नहीं था, जो 2 जरूरी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट फ्रेंड, ये भी उसी टाइप से रिलेटेड है। देखिए इसको आप आरएचएस से भी स्टार्ट कर सकते हो, एलएचएस से भी कर सकते हो, जहां से आपकी मर्जी करे आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप बताइए वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, थिंक। मैं दोनों से करता हूँ, देखिए आपके लिए बेस्ट आंसर। आई स्टार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। हम एलएचएस से भी कर लेते हैं एक बार, और एक बार आरएचएस से भी कर लेते हैं सम को। एलएचएस इक्वल टू 16 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा। अब इसमें से ना 16 में से 2 इंटू 8 लिख देते हैं हम। 8 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा। ये हो गया हमारा साइन वाला फॉर्मूला, डबल एंगल साइन का। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा। यस, तो 8 साइन 2 थीटा हो गया ये, इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। ना गाइस पे अटेंशन, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये 8 को लिख रहा हूं 2 इंटू 4, तो आप लिखोगे इसको 4 इंटू 2, 4 2 कितना होता है 8, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा। ठीक है, अब देखो रिवर्स जाना है। साइन 4 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन 4 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन कॉस तो लिख दो पहले। अब एंगल का हाफ, इधर आएगा 2 थीटा, इधर आएगा 2 थीटा। वैसे ही जब हम उल्टा जाते हैं फॉर्मूले में तो एंगल डबल हो जाता है। जब 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा तो ये साइन 4 थीटा बन जाएगा। ठीक है, सो हियर इन दिस स्टेप व्हाट यू हैव टू डू इज 4 इंटू इसके बदले आ जाएगा साइन 4 थीटा। डबल द एंगल हो गया ना बेटा, अभी रिवर्स जा रहे हैं हम। ठीक है, अरे बाबा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है गाइस, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, अब इसका ऐसे जा रहा है तो एंगल तो क्या हो गया, डबल हो गया। स्ट्रक्चर देखो 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस, एंगल जो है उसका डबल 4 थीटा। ठीक है, उधर क्या था हमारा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा। ओके, अब वापस ये 4 को देखो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा कॉस 8 थीटा। ये हटा दो, हो गया, सम खत्म हो गया। अभी इसको ब्रैकेट देंगे, ये अलग। नाउ दिस टर्म विल बिकम व्हाट, एंगल का डबल हो जाएगा इस बार। तो 2 इंटू 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा। ठीक है ना, 2 साइन कॉस क्या बनेगा इसका वापस डबल, मतलब वही स्टेप 4 बार करनी है। इट विल बिकम साइन 16 थीटा। अगर ऐसे नहीं, मैंने कहा आरएचएस से करके चाहिए सॉल्व, तो कुछ मत करिए, इससे ये लिखिए, इससे ये लिखिए, इससे ये लिखिए। इफ यू गो फ्रॉम हियर यू विल गेट आरएचएस से सॉल्व होगी, एलएचएस मिलेगा। सर कैसे किया, देखो ओरली करते हैं। पहले साइन 16 थीटा आरएचएस इट इज इक्वल टू साइन द एंगल 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ 2 साइन कॉस 16 का हाफ 8 फिर ये 2 अलग। साइन 8 थीटा का क्या आएगा, 2 साइन 4 कॉस 4, फिर ये 2 दूसरा क्या हो गया 4 साइन 4 कॉस 4 कॉस 8। अब ये साइन 4 को क्या लिखेंगे, 2 साइन कॉस लेकिन एंगल का हाफ, फिर ये 4 दूसरा 8 कॉस 2 थीटा कॉस 8 था, फिर साइन 2 का क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इन शॉर्ट यू कैन गो रिवर्स आल्सो, तो हो जाएगा आरएचएस सॉल्व करके दिया ना मैंने, एलएचएस आरएचएस ऑलवेज। ठीक है, दोनों एक साथ। तो कम ऑन राइट दिस डाउन क्विकली गाइस, अच्छे से लर्न करिए फॉर्मूलाज। सो गाइस आगे बढ़ते हुए जो सम्स हम लेंगे दैट इज 9th एंड 13th will be more similar to those previous 2 questions which we have taken now. ठीक है, so 13th पे पहले ध्यान देंगे हम, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ट्विस्ट है इसमें बट स्टिल इट्स इजी वन। एलएचएस इक्वल टू cos 7 डिग्री cos 14 डिग्री cos 28 cos 56। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं और साइन से भी मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन 7 डिग्री नीचे भी 2 साइन 7 डिग्री
मतलब एक ही बार बीच में लिख देते हैं 2 sin 7। ये चेंजेस हमने किए, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सो इट विल बी cos 7 डिग्री, cos 14 डिग्री, cos 28 डिग्री, cos 56 डिग्री। इसको एज इट इज रखा, ठीक है, जो ब्लैक में है वो एज इट इज है, जो ब्लू वाला है वो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। देन अब इसको ये तीनों टर्म्स का देखो क्या बनता है, 2 sin cos, 2 sin cos, sin द एंगल, 2 sin एंगल का हाफ, cos एंगल का हाफ, तो 2 sin cos आया तो sin एंगल का डबल हो जाएगा, तो इट विल बी, इन तीनों के बदले आ जाएगा sin 14 डिग्री, cos 14 डिग्री, cos 28 डिग्री, cos 56 डिग्री। ध्यान से देखो, ये जो रेड डब्बा है हमारा, उस रेड डब्बे की जगह पे ये आ गया, ठीक है, कैसे आया, sin 14, sin द एंगल, 2 sin cos, एंगल का हाफ, एंगल का हाफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्या था नीचे, डिवाइडेड बाय 2 sin 7 डिग्री। अब सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो, सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो जो ब्लू है वो 2 से, नीचे में ब्लैक ही कर दो अभी, मेंटेन जो रखा है हमने, 2 sin 7 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 2 sin 14 डिग्री, cos 14 डिग्री, सॉरी 2 हमने मल्टीप्लाई किया नीचे, इट विल बी sin 14 डिग्री, cos 14 डिग्री, cos 28 डिग्री and cos 56 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 2 ऊपर दिया तो नीचे भी 2 देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 sin 7, 2/4 2 ही रहेगा ना। तो यही वाले चेंजेस किए हमने, ठीक है, यहाँ पे तो वो आप ऑब्जर्व कर लेना, इससे मैं मार्क कर देता हूँ, ब्लू इट विल बी 4, ठीक है, 2/4 1/2 ही होता है, मतलब ये चेंजेस। लेकिन ये चेंजेस क्यों किए, बिकॉज इन तीनों को हम जो रेड ब्रैकेट बनाया अभी मैंने, उसको फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin cos, sin डबल द एंगल, हो जाएगा sin 28 डिग्री, बाजू में cos 28, cos 56 पढ़ाई था हमारा, ठीक है। अब ये रेड ब्रैकेट वाला ही चेंज हुआ है, इस रेड ब्रैकेट में ये रेड ब्रैकेट आ गया है, नीचे में क्या है पढ़ा, मेंटेन 4 sin 7 डिग्री, अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो इट विल बी 2, क्या होगा 2, ठीक है, देन sin 28 cos 28 cos 56, ठीक है। अब इसको हम रेड ब्रैकेट दे देते हैं, जो आप जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी पड़ेगा, अपॉन नीचे में हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, 2/8 इज 4, ये हो जाएगा sin 7 डिग्री, ठीक है। अगेन 2 sin cos, sin डबल द एंगल, तो हो जाएगा sin 56 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री अपॉन 8 sin 7 डिग्री। यहाँ तक समझा होगा सबको अच्छे से, ठीक है। फिर से आखिरी बार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इट इज LHS इक्वल टू 2 sin 56 cos 56 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 की जगह पे क्या आ जाएगा, सेम 16 sin 7 डिग्री, therefore it is equal to, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 sin थीटा cos थीटा, sin डबल द एंगल, sin 112 डिग्री अपॉन 16 sin 7 डिग्री। आई होप सबको यहाँ तक समझा, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम चेंज करके लिखेंगे, देखो प्रूफ ये नहीं करना है, प्रूफ ये वाली स्टेप करनी है, ये वाली स्टेप इक्वल टू sin 68 डिग्री अपॉन 16 cos 83 डिग्री। बस बीच में एक स्टेप आने वाली है जिससे आपका आंसर प्रूव हो जाएगा, 16 तो 16 ही रहेगा। क्या स्टेप आएगी, ध्यान से देखो, जो सेकंड एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी अलाइड एंगल से रिलेटेड, जहां पे 180 माइनस थीटा, एक्स पे नो चेंज, वाई पे चेंज, वो वाला टेक्निक अप्लाई करना है। देखिए यू कैन राइट sin 1112 एज sin 180 माइनस 68, मतलब कितना होता है 1112 होता है, एंड नीचे में लिखेंगे sin 90 माइनस 83, 90 माइनस 83 7, तो कैन से sin 180 मतलब कौन सा एक्सिस, x पे नो चेंज, sin एंगल लिख दिया, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव
नीचे में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। ठीक है, सो इट्स अ गुड सम। अच्छे से एक बार रिवाइंड करके वापस देखिए पूरा वीडियो ये वाला सम के लिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन फर्स्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सम हमारा जो है इट इज sin 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x अपॉन sin x। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल है। कौन LHS इक्वल टू, ये भूल जाओ, ये प्रूव करना है मैं। ठीक है, यही LHS ले लेता हूं मैं, ये प्रूव करना है मैं। इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करो, sin 3x इंटू sin x प्लस cos 3x इंटू cos x। कल एक सम किया है इस टाइप का हमने, अपॉन cos x sin x, cos a cos b प्लस sin a sin b। cos sin आगे पीछे हो गया ना, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b। कल एक सम ऑलरेडी किया है हमने ऐसा। ठीक है, cos a माइनस b, cos 3x cos x प्लस sin 3x sin x, नीचे में cos x sin x, ऊपर क्या हो जाएगा cos 2x अपॉन नीचे में sin x cos x लिखता हूं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 cos 2x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड sin x cos x, sin x 2 sin x cos x, sin 2x 2 cos 2x अपॉन sin 2x। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 2 cot 2x एंड दैट इज द RHS। सो इट्स एन इजी वन। तो फटाफट आप ये लिख लीजिए, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के और इंटरेस्टिंग सम्स करेंगे, डिफिकल्ट सम्स आएंगे इसके बाद के। ठीक है, सो कम ऑन, नोट दिस डाउन क्विकली।